लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना हाई कोर्ट के उबोरी चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस MS रामचंद्र राव का तकर्रुर अमल में आया। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस रामचंद्र राव को उबोरी चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहकामात जारी किए। जस्टिस रामचंद्र राव ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। जस्टिस MS रामचंद्र राव का ताल्लुक हैदराबाद से है। 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में उनकी पैदाइश हुई। शहर के सेंट पॉल्स हाई स्कूल में SSC तक तालीम हासिल की। लिटिल फ्लावर कॉलेज से इंटर और भवंस न्यू साइंस कॉलेज से BSc की तकमील की। 1990 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। LLB में नुमाया मुजाहरा करने पर उन्हें CVSS आचार्य गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। सितंबर 1990 में उन्होंने खुद को एडवोकेट की हैसियत से बार कौंसिल में दर्ज कराया। 1991 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से LLM की तकमील की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने सरकारी वकील की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और कई अहम सिविल कंपनी और दीगर मुकदमात की पैरवी की। 29 जून 2012 को वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए। उनका शुमार हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज में होता है, लिहाजा नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक उन्हें इस ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। सादत नगर की आवाम ड्रेनेज के पानी से काफी परेशान है। तफसीलात के मुताबिक यह ड्रेनेज का पानी 1 साल से आ रहा पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इस पानी से मुसलसल लोग और यहाँ की आवाम को काफी परेशानी हो रही। इसका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा और दूसरी तरफ ये ड्रेनेज का पानी बह रहा। इस ड्रेनेज पानी से कोई भी बीमार हो सकता है। वहाँ की आवाम ने बाद नमाज मीडिया से बात करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी, जलपल्ली कमिश्नर, जलपल्ली चेयरमैन से इस पानी का मसले को हल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन है और मैं सादत नगर अहमद शाह मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ की हालत जैसा कि अभी आप मीडिया में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, इससे बद से बदतर हालत है। पिछले 1 साल 1.5 साल से यही हालत है। यहाँ चल नहीं सक रहे, मुसल्लियों को लगातार तकलीफ़ हो रही और मेहनाल का पानी हर 2 दिन को भर के जा रहा, हर 2 दिन को मेहनाल ओवरफ्लो हो रहा और यहाँ से चलना और नमाजियों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात हो रही। लिहाजा मैं यहाँ की जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से, स्पेशली कमिश्नर साहब से बिल्कुल गुजारिश करूँगा, आप पर्सनली यहाँ पे आए। सादत नगर में ये मेहनाल का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरे भी मोहरियों का मेहनालों का इशू है, लेकिन ये बिल्कुल मुसल्लियों का और मस्जिद का इशू है। जैसा कि आप देख रहे हैं अहमद शाह मस्जिद के बाहर, यहाँ पे ये बस्ती की सब में ख़दीम मस्जिद है जो कि आज से नहीं 25 साल पुरानी मस्जिद है और जहाँ पे पूरी बस्ती के करीब से करीब 500 से 600 लोग जो है नमाज अदा करने के लिए आते। जुमे के लिए नहीं, हर नमाज में यहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद जो है भरी हुई रहती। तो मुसल्लियों को एक तो परेशानी है, मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं कर सक रही, इतनी बदबू आ रही, इतनी गंदगी आ रही और बैठ नहीं सक रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो लिहाजा हमारे बस्ती के जितने यहाँ के लोग हैं माशाल्लाह से जो है सब मिलकर ये डिसाइड करें कि यहाँ के एक मीडिया में ये आवाज़ पहुँचाएंगे हम और एक 4 से 5 दिन का हम वक्त देंगे। यहाँ पे हम मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में और चेयरमैन साहब से भी जो है बोलेंगे और कमिश्नर साहब को खुसूसन हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे जल्द से जल्द गल्फर मशीन भेजे और इसका परमानेंट सोल्यूशन करे। जैसा कि इससे पहले भी हम मैडम से बात करे थे कि यहाँ पे 2 फीट की बड़ी लाइन का एक कनेक्टिंग का पॉइंट दीजिए, जिससे जो है छोटी लाइन जो पुरानी है, ये 20 साल पुरानी लाइन है,
मैं समझता हूँ जब यहाँ पे 100-200 घर थे, आज 2000 घर हो गए, तो वही लाइन को कंटिन्यू करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, 8 इंच की लाइन कम सफिशिएंट नहीं हो रही। तो लिहाजा हम जल्द से जल्द इसको इमरजेंसी में काम लीजिए आप। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 2 से 4 दिन में एक जनरल बॉडी मीटिंग है जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की, उसमें इस एरिया के काउंसलर जो भी जिम्मेदार है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस काम के लिए पहले यहाँ पे एस्टिमेशन कराइए और ये काम कराइए, ताकि तमाम बस्ती के सादत नगर, शाहीन नगर जो 28 वार्ड है, 27 वार्ड है, उसमें जो है ये यहाँ की आवाम को आसानी हो, चलने फिरने के लिए आसानी हो। लेडीज़ गिर रहे हैं, मासूम बच्चे चल रहे हैं, यहाँ से जा नहीं सक रहे हैं। आप 4-5 गलियाँ भी देखेंगे तो चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो लिहाजा मैं बिल्कुल अदबन गुजारिश कर रहा हूँ 4-5 दिन में आप जो है इसका इमीडिएट एक्शन लीजिए और इसका काम कराइए, बड़ी लाइन डलाइए। नहीं होने की सूरत में हम यहाँ पे पार्टी वगैरह कोई नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे मस्जिद के मुसल्लियाँ जितने हैं पूरे सब मिलके बड़े पैमाने पे फिर जो भी करना है हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम यहाँ आवाम से भी आवाम भी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ की तकलीफ सुनाएंगे इंशाल्लाह। आप उनसे भी सुनिए यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली में स्कूल्स की बाज कुशादगी मरहलावार तौर पर अमल में आएगी। 1 सितंबर से जहां 9वीं ता 12वीं जमातों में तालीम शुरू की जाएगी, वहीं 6ठी ता 8वीं जमात में पढ़ाई 8 सितंबर से शुरू होगी। मोतबर जराए ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई। याद रहे कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया था, जहाँ इस फैसले के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की गयी। जबकि इस सिलसिले में जराए के मुताबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया बाकायदा ऐलान करेंगे। DDMA की जानिब से माहिरीन की एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसने आइंदा महीने से नई दिल्ली में स्कूल्स को मरहलावार खोले जाने की सिफारिश की थी। दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में माहिरीन के पैनल ने ये सिफारिश की थी कि बड़ी क्लासेस के तलबा को पहले मरहले में स्कूल्स आने की इजाजत दी जाए, बादजा मिडिल ग्रेड तलबा को स्कूल आने और सबसे आखिर में प्राइमरी क्लासेस के तलबा को स्कूल आने की इजाजत दी जाए। पैनल या कमेटी ने यह सिफारिश भी की कि औलिया तलबा अगर चाहे तो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वरना उनके वालिदैन पास ऑनलाइन क्लासेस का मुतबादिल बहरहाल मौजूद रहेगा। यहाँ इस बात का तस्करा एक बार फिर जरूरी है कि कौमी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता साल कोविड-19 पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन के निफाज से कबल स्कूल्स को बंद करने का भी हुक्म जारी किया गया था। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ स्कूल से दोबारा खोलने का अमल शुरू किया गया था, वहीं दिल्ली हुकूमत ने जारिया साल के ओआइल यानी जनवरी में सिर्फ 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूल्स खोलने की इजाजत दी थी। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर के इजाफी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर किया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक प्रेस को बयान के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पुरोहित को पंजाब के गवर्नर के ओहदे पर बाकायदा तकर्रुर किए जाने तक उन्हें वहां की जिम्मेदारी सौंपी है। कोविंद ने उन्हें पंजाब के गवर्नर की जिम्मेदारी देने के अलावा चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर किया है। उनकी तकर्रुरी इस दिन से मुयस्सर होगी जब वो चार्ज संभालेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को कहा कि अदाकार सोनू सूद आप हुकूमत के देश का असातिज़ा प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, जिसके तहत तलबा को अपने करियर के इंतखाब में रहनुमाई दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में कुछ तालिबे इल्म बहुत गरीब पस मंजर से आते हैं और उनकी रहनुमाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम तालीम याफ्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इन बच्चों के सरपरस्त बन जाएं। सोनू सूद प्रोग्राम के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। केजरीवाल और सोनू सूद दोनों ने कहा है कि सियासत के गिर्द कोई बहस नहीं हुई। केजरीवाल ने सोनू सूद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामनिगारों को बताया, हमने सिर्फ इस प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया और कोई सियासी बहस नहीं हुई। मदद हो, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की मदद हो, किस्म किस्म की मदद लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है। ये अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पा रही वो आज सोनू सूद जी कर रहे हैं। तो अभी इनके साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई, हमने समझा इनके सारे जो काम उसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जो काम ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया, इतने रिसोर्सेज कैसे आए। हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनू सूद जी को हमने बताया। एक
जो अच्छा डेवलपमेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए। बच्चे आपको फ़ोन कर कर के पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं। हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें, तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो। Thank you so much, Arvind sir, Manish sir, Raghav bhai, for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज़ के साथ में। सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की दिफाई सनत की तरफ से टेक्नोलॉजी के मैदान में की जाने वाली इख्तरात को सराहा और कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क का दिफाई शोबे में खुद कफिल बनने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। पुणे में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कैंपस में बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे अभी आप लोगों के बनाए हुए कुछ सिस्टम और मसनूआत देखने का मौका मिला। उन्हें देखकर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान को खुद कफिल बनाने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफिल बनाने के लिए कई इक़दामात और स्कीमें शुरू की हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि वज़ारत दिफा की तरफ से ऐसे कई इक़दामात शुरू किए गए हैं जहाँ हमारी फौज, एकेडमिया और सनत और हुकूमत के नुमाइंदे एक स्टेज पर नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिस के इश्तराक करके इनोवेशन की राह में आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना के सबब फौत होने वाले अफराद के बच्चों की मदद के इक़दामात किए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हालिया दिनों जारी किए गए अहकामात पर इंतजामिया सरगर्म हो गया। ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन या फिर सरप्रस्त कोविड के सबब फौत हो गए हैं, उन्हें पीएम केयर्स चिल्ड्रंस स्कीम के तहत राहत फराहम की जाएगी और उनकी हर लिहाज से मदद करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए फैसले में जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो ऐसे बच्चों की फौरी मदद करें। जारिया तालीमी साल से बगैर किसी मुश्किल व रुकावट के तालीम फराहम करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस अनिरुद्ध बोस पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया। बच्चों के मुताल्लिक़ इक़दामात का जिक्र करते हुए मरकजी हुकूमत ने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार किया गया है। ताहाल 30 रियासतों और मरकजी ज़र इंतजाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 2600 ने अपना नाम इसमें दर्ज करवाया, जिनमें 418 दरख्वास्तों को जिले कलेक्टर्स ने मंजूरी दी, जबकि दीगर दरख्वास्तों की जांच की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा दरख्वास्तों की जांच के बाद मंजूरी देने का हुक्म दिया और चंद मशवरे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पोर्टल में नाम दर्ज करवाने वाले तमाम 2600 बच्चों की तालीमी व दीगर अखराजात को हुकूमत ही बर्दाश्त करे। खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों के अखराजात, फीस व दीगर अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए रियासती हुकूमतें मरकज से अखराजात के लिए सवाल कर सकती हैं। खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए फौरी फीस अदा करने की जरूरत होती है, लिहाजा फीस की फौरी अदायगी के इंतजाम किए जाएं।
अमेरिकी अफवाज ने काबुल हमले के बाद नंगरहार में ISIS के मंसूबे साज को निशाना बनाया। सूबे नंगरहार में अमेरिकी फौजी दस्तों की जानिब से किए गए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में एक ISIS खुरासान का मंसूबा साज मारा गया। काबुल में दहशतगर्द हमले के एक दिन बाद कई अफराद हलाक हुए। 13 अमेरिकी फौजी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी अफवाज ने जुमे के रोज ओवर दी अफगान ऑपरेशन किया, जिसमें दाइश के मंसूबे साज को निशाना बनाया गया और इब्तदाई इशारा ये था कि उन्होंने हदफ को मार डाला। अमेरिकी फौजी दस्तों ने दाइश के मंसूबे साज के खिलाफ अफक पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया। बगैर पायलट फजाई हमला अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में हुआ। इब्तदाई इशारा यह है कि हमने हदफ को मार डाला, नेवी कैप्टन बिल अर्बन ने कहा। बयान में कहा गया है कि हम जानते हैं कि कोई शहरी हलाकत नहीं हुई। जुमेरात को एक खुदकुश हमला आवर और दाइश के मुतअद्दिद बंदूक बरदारों ने काबुल के हवाई अड्डे पर हमले में 13 अमेरिकी फौजियों और कम अज कम 169 अफगान शहरियों को हलाक किया। ISKP ने जुमेरात को धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। अमेरिकी सदर ने दहशतगर्दों के हमले का जवाब देने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा, हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपका शिकार करेंगे और आपको अदायगी करेंगे। SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 का सबब बनता है, एक हयातियाती हथियार के तौर पर तैयार नहीं किया गया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया। सदर जो बाइडेन ने इस इल्जाम को दोहराया कि चीन शफाफियत के मुतालिबात को मुस्तरद करता रहता है और वायरस की इब्तिदा के बारे में मालूमात को रोकता है। सदर की हिदायत पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि SARS-CoV-2 मुमकिना तौर पर नमूदार हुआ और इंसानों को इब्तदाई छोटे पैमाने पर नुमाइश के जरिए मुतासिर किया, जो कि नवंबर 2019 के बाद के पहले मारूफ क्लस्टर के साथ हुआ। कोविड-19 के केसेस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पैदा हुए। ताहम कोरोना वायरस की इब्तिदा पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कोई इत्तफाक नहीं था। वायरस हयातियाती हथियार के तौर पर तैयार नहीं किया गया था। ज्यादातर एजेंसियां कम एतमाद के साथ ये भी अंदाजा लगाती हैं कि SARS-CoV-2 शायद जनियाती तौर पर इंजीनियर नहीं था। ताहम 2 एजेंसियों का ख्याल है कि किसी भी तरह से तशखीस करने के लिए काफी सबूत नहीं थे। रिपोर्ट के गैर दर्जा बंदी शुदा वर्जन ने कहा, IC ने यह भी अंदाजा लगाया है कि चीन के हुकाम को कोविड-19 के इब्तदाई फैलने से पहले इस वायरस की पहले से मालूमात नहीं थी। तमाम दस्तयाब इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और दीगर मालूमात की जांच पड़ताल के बाद अगरचे IC कोविड-19 के ज्यादातर मुमकिना असर पर मुनक़सिम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम एजेंसियां इस बात का अंदाजा लगाती हैं कि 2 मफरूज़े काबिल फहम है। मुतासरा जानवर का कुदरती नुमाइश और लेबोरेटरी से वाबस्ता वाक़या। 4 IC अनासर और नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने कम एतमाद के साथ अंदाजा लगाया कि इब्तिदा SARS-CoV-2 इन्फेक्शन ज्यादातर मुमकिना तौर पर इससे मुतासरा जानवर के कुदरती नुमाइश या करीबी प्रोजेनिटर वायरस की वजह से हुआ था। SARS-CoV-2 की तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तज्जियाकार चीनी हुकाम की पेशगी मालूमात की कमी, कुदरती नुमाइश के लिए मुतअद्दिद वेक्टर और दीगर अवामिल को वजन देते हैं। एक IC अंसर मोतदल एतमाद के साथ अंदाजा करते हैं कि SARS-CoV-2 के साथ पहला इंसानी इन्फेक्शन मुमकिना तौर पर लेबोरेटरी से वाबस्ता वाक़े का नतीजा था। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root,
which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram Special, Dum Ka Rot. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।